पब्लिक लाइब्रेरीज, हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ किताबों का घर नहीं है। ये तो ज्ञान के, सीखने के बड़े बड़े सेंटर्स हैं। पर कभी ये सवाल मन में आया है कि वो कौन सी अदृश्य ताकत है, वो कौन सी रीढ़ की हड्डी है जो इन्हें हमेशा सबके लिए खड़ा रखती है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। अब देखिए, ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही गहरा है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत मजबूत, एक सोची समझी व्यवस्था काम करती है। और अगर सोचिए ये सिस्टम ना हो तो लाइब्रेरी बस कुछ जुनूनी लोगों का एक शौक बनकर रह जाएगी, जो आज है कल का कोई भरोसा नहीं। तो चलिए इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। उस जमाने में चलते हैं जब लाइब्रेरीज के पास कोई कानूनी सहारा, कोई लीगल बैकिंग नहीं हुआ करती थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक मजबूत नींव के बिना ज्ञान के ये मंदिर कितने नाजुक हुआ करते थे। स्क्रीन पर देखिए, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ वो लाइब्रेरी है जो बस डोनेशन पर, कुछ लोगों के पैशन पर चल रही है, इसका क्या भरोसा, ये तो कभी भी बंद हो सकती है। और दूसरी तरफ एक ऐसी लाइब्रेरी जिसे कानून का सहारा है, सरकार से फंडिंग मिलती है और जो हमेशा हमेशा सबके लिए खुली रहती है। फर्क तो देखिए, बिल्कुल साफ है ना? और देखिए, सच्चाई तो यही है कि सिर्फ जुनून से, सिर्फ पैशन से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं चलते। जो पुरानी लाइब्रेरीज थीं, उनकी हालत कुछ ऐसी ही थी। ना तो उनके पास पैसा था, ना कोई पक्का स्ट्रक्चर। सर्विसेज भी वो भी बस उन्हीं लोगों के लिए थीं जो मेंबरशिप फीस दे सकते थे। और नतीजा ये कि जैसे ही शुरू करने वालों का जोश ठंडा पड़ा, लाइब्रेरी पर ताला लग गया, कहानी खत्म। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? कुछ तो हल होगा इसका। हल था एक रूल बुक। जी हां, एक नियम पुस्तिका, एक ऐसा कानून जो लाइब्रेरीज को किसी के पर्सनल पैशन से निकालकर एक पब्लिक जिम्मेदारी बना दे। और इसी गेम चेंजर को हम कहते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन या पुस्तकालय विधान। अच्छा, तो ये लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ कोई कागज पर लिखा कानून नहीं है। नहीं, ये सरकार की तरफ से एक गारंटी है, एक वादा है। वादा इस बात का कि लाइब्रेरीज बनेंगी, उन्हें रेगुलर पैसा मिलेगा और उन्हें डेवलप किया जाएगा। क्यों? ताकि वो हर नागरिक के काम आ सकें। ये जो बात है ना, पुस्तकालय विधान सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास की रीढ़ है, ये बिल्कुल सटीक है। ये इस पूरी कहानी का सार है। आप सोचिए, जैसे बिना रीढ़ के हड्डी के शरीर सीधा खड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल वैसे ही बिना एक मजबूत कानून के एक परमानेंट पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम बन ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि ये कानून करता क्या है? सबसे पहले तो ये ज्ञान को कुछ मुट्ठी भर लोगों की जागीर बनने से रोकता है और सबके लिए फ्री कर देता है। दूसरा, ये पैसे की जो किल्लत थी ना, उसे दूर करता है। तीसरा, ये पूरे स्टेट में एक जैसा यूनिफॉर्म सिस्टम बनाता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये लाइब्रेरीज को एक तरह का प्रोटेक्शन देता है, एक सुरक्षा कवच, ताकि वो हमेशा हमेशा चलती रहें। लेकिन अब सवाल आता है कि एक अच्छा लाइब्रेरी लॉ बनता कैसे है? क्या हर कोई इसे अपने अपने तरीके से बनाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक मॉडल एक्ट होता है। आप इसे एक तरह का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, एक आइडियल फ्रेमवर्क। और एक बात साफ कर दूं, ये मॉडल एक्ट कोई थोपा हुआ कानून नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसे मानना ही पड़ेगा। ये तो बस एक्सपर्ट्स का बनाया हुआ एक गाइड है, एक टेम्पलेट, जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अपने हिसाब से सबसे अच्छा कानून बना सके। कह सकते हैं कि एक तरह की बेस्ट प्रैक्टिस गाइड है। तो एक मजबूत कानून में क्या क्या होता है? इसमें मोटे तौर पर ये 6 जरूरी हिस्से होते हैं। पहला, प्रिलिमिनरी, मतलब कानून का टाइटल और दायरा क्या है। दूसरा, लाइब्रेरी अथॉरिटीज, यानी इसे चलाएगा कौन, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा। चौथा, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लाइब्रेरियन की नियुक्ति, उनके काम, ये सब। पांचवा, पूरा लाइब्रेरी सिस्टम, स्टेट लाइब्रेरी से लेकर गांव की लाइब्रेरी तक ये नेटवर्क कैसे काम करेगा। और छठा, रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब रोजमर्रा के कामकाज के लिए नियम बनाने का अधिकार। और फाइनेंस वाले हिस्से में ना एक बहुत ही स्मार्ट चीज है, लाइब्रेरी सेस। सुना होगा शायद इसके बारे में। ये क्या है? ये जो हम प्रॉपर्टी टैक्स या व्हीकल टैक्स देते हैं ना, उसी पर एक छोटा सा सरचार्ज होता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इससे जो भी पैसा आता है वो सीधा और सिर्फ लाइब्रेरीज के विकास पर ही खर्च होता है। इससे क्या हुआ? पैसों का एक परमानेंट, एक पक्का सोर्स बन गया। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब जरा इसे असल दुनिया में देखते हैं कि भारत में ये लीगल फ्रेमवर्क कैसे लागू हुआ। ये सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं। और यहां एक बहुत ही जरूरी बात पता चलती है, वो ये कि भारत में कोई एक सिंगल नेशनल लाइब्रेरी एक्ट नहीं है। हमारे संविधान के हिसाब से लाइब्रेरीज जो हैं वो स्टेट सब्जेक्ट हैं,
मतलब ये कि हर राज्य को ये जिम्मेदारी खुद उठानी थी, अपना कानून खुद बनाना था। और ये सिलसिला शुरू हुआ कुछ इस तरह। सबसे पहले 1948 में उस समय के मद्रास यानी आज के तमिलनाडु ने पहला एक्ट बनाया। फिर 1960 में आंध्र प्रदेश आगे आया। 1965 में कर्नाटक ने अपना कानून बनाया। फिर देखिए थोड़ा गैप आया और 1979 में वेस्ट बंगाल ने एक्ट पास किया। 1989 में केरल और हरियाणा भी इस लिस्ट में शामिल हो गए और फिर 2006 में राजस्थान ने भी अपना लेजिस्लेशन बनाया। तो आप देख रहे हैं, ये एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली क्रांति थी। तो जिन जिन राज्यों ने ये कानून बनाए, वहां हुआ क्या? फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उन्हें एक स्टेबल फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। पूरे राज्य में लाइब्रेरीज का एक जैसा डेवलपमेंट शुरू हुआ, प्रोफेशनल स्टाफ की भर्ती हुई और इसका सीधा असर पड़ा पब्लिक सर्विसेज पर, जो पहले से कहीं बेहतर और कंसिस्टेंट हो गई। मतलब संक्षेप में कहें तो लाइब्रेरीज लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल हो गई, स्थायी हो गई। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, कहानी यहां खत्म नहीं होती। देखिए, कानून बना देना एक बात है, पर उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। आगे का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता और आज भी कुछ बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं। आज की सबसे बड़ी मुश्किलें क्या हैं? पहली तो यही कि कोई एक नेशनल लेवल का कानून नहीं है। दूसरा, जिन राज्यों में कानून हैं भी वहां उनका इम्प्लीमेंटेशन या तो बहुत खराब है या एक जैसा नहीं है। तीसरा, कानून होने के बावजूद फंड्स की कमी अभी भी है। चौथा, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। और पांचवां, प्रोफेशनली ट्रेंड स्टाफ की भारी कमी। ये वो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो आज भी रास्ते में खड़ी हैं। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज का दौर डिजिटल इन्फॉर्मेशन का है, ऑनलाइन एक्सेस का है, सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। ऐसे में लाइब्रेरी लॉ का अगला पन्ना, इसका नेक्स्ट चैप्टर कैसा दिखना चाहिए? भविष्य की लाइब्रेरीज को जिंदा और रिलेवेंट रखने के लिए इन नियमों में क्या बदलाव लाने होंगे? इस पर सोचने की जरूरत है। धन्यवाद।